अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में G20 समिट की बैठक हो रही है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक हो रही है, जहां समिट में भ्रष्टाचार खत्म करने पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कई देशों के डेलीगेट्स समिट में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में ये G20 की दूसरी बैठक है। पहली बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक और 3 बैठकें इसमें होने वाली है, जिसमें इस बार का जो एजेंडा रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाए, इसी को लेकर मंथन और विचार विमर्श होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, G20 की दूसरी बैठक अब उत्तराखंड में होने जा रही है, काफी खास है उत्तराखंड के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, ऐसे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ मंथन हो सकता है इस बैठक में? देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार नासूर बनता जा रहा है। लिहाजा वैश्विक स्तर पर इस भ्रष्टाचार को कैसे एक दूसरे देश के सहयोग से खत्म किया जा सकता है और जो भ्रष्टाचार खत्म करने के जो स्टेप्स हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता कैसे हो सकती है, तमाम ऐसे पहलू हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के स्वरूप पर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो अलग अलग देश के जो डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और कैसे खत्म किया जा सकता है और ये आगे न बढ़े, इस पर कैसे कोशिश की जा सकती है। तो तमाम इससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और खास तौर पर जो देशों ने अपने अपने कदम उठाए हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, वो पहलू कौन से हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और ये यहाँ इस मंथन के दौरान जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जब पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होगी तो निश्चित तौर पर ये जो सुझाव है, ये जो आज मंथन किया जा रहा है, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं सुझाव एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार के समापन पर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के से जुड़े तमाम पहलुओं पर जो मंथन किया जा रहा है, इसका जो फाइनल प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसका आने वाले समय में किस तरीके से एक नहीं बल्कि अनेकों देश जो है अपनी रणनीति के तहत उसका उपयोग कर सकेंगे। जी, तो बिल्कुल सोनू, और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार देश ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, जिस पर लगाम लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसे 90 देश के डेलीगेट्स हैं जो कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर मंथन किया जा रहा है। और उत्तराखंड पर्यटन के लिए भी काफ़ी खास मानी जाती है। कई सारी तस्वीरें हमने देखी थी जहाँ पर डेलीगेट्स उत्तराखंड का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे थे। तो फिलहाल उन्होंने उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि G20 समिट उत्तराखंड में हो रहा है और पहली नहीं बल्कि दूसरी बैठक है। तो ऐसे में इस बैठक की अहमियत और इस बैठक की अहमियत इससे भी हम लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है कि जब उत्तराखंड अपने पर्यटन को, उत्तराखंड अपनी संस्कृति को, उत्तराखंड अपने ग्रामीण परिवेश को और उत्तराखंड अपने योग और जो उत्तराखंड की जो धार्मिकता है, खास तौर पर अध्यात्म है उत्तराखंड का, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का सौंदर्य है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये एक ऐसा अवसर है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से उत्तराखंड को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। तो उत्तराखंड के परिवेश से, उत्तराखंड की संस्कृति से जो विदेशी डेलीगेट्स आए हुए हैं वो रूबरू हो रहे हैं। यहाँ के पर्यटन की जो गतिविधियां, सामान्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और इसके अलावा जो साहसिक गतिविधियां हैं वाटर से संबंधित हैं उत्तराखंड की, तो ऐसी तमाम जो गतिविधियां हैं पर्यटन से संबंधित, इससे भी रूबरू हो रहे हैं। गंगा आरती में तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, यहाँ की भव्यता और दिव्यता को भी देखा है। तो उत्तराखंड के पास ये अवसर है। और दूसरा, उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पहले भी कई कदम उठा चुकी है। मुख्यमंत्री के नाम से भी कई हेल्पलाइन योजनाएं चल रही हैं और इसके अलावा सरकार के जो मुखिया हैं वो समय समय पर भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसको लेकर के बैठकें भी कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है जब उत्तराखंड की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को नए स्वरूप में हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और पर्यटन को कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड के इसमें फायदा होने वाला है।
जी, तो बिल्कुल पर्यटन के क्षेत्र में और भी ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए सोनू, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहाँ पर उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार मंथन किया जा रहा है और 90 देश के ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि इस मंथन में शामिल हैं और साथ ही भ्रष्टाचार का खात्मा किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है।